वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूनिट सेकंड में से। लास्ट आपको याद हो यूनिट सेकंड में से हमने लेक्चर नंबर 15 पढ़ा था और उसका टाइटल क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, आपको याद हो। आज हम लेक्चर 16 में बढ़ेंगे आगे। पहले मैं आपको लास्ट का रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो देखा था कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो को समझा भी था। आज हम सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। आपको याद हो लिक्विडिटी, करंट जिसको हम बोलते हैं इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। यहाँ पे हम यदि बात करें शॉर्ट टर्म की और यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म यदि करंट है तो लॉन्ग टर्म क्या होगा, नॉन करंट होगा। ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में लिक्विडिटी पोजीशन रेशियो में हम किसको इंक्लूड करते हैं, करंट रेशियो, जिसका आइडियल रेशियो 2:1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज से 2 टाइम्स होनी चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए। यदि करंट लायबिलिटीज 1 है तो करंट असेट्स 2 होना चाहिए। यदि रेशियो आपका इससे कम जाता है, 2 से लेस आता है, तो समझ लेना आपकी लिक्विडिटी जो है वो वीक होती जा रही है, ठीक है ना, और ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा। और यदि ये रेशियो बढ़ता है तो ये लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर हम बात करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज था और इसका आइडियल रेशियो क्या था, 1:1। यदि क्विक रेशियो का 1:1 आता है, 1 या उससे ज़्यादा आता है, तो हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और इसके रिवर्स यदि हम देखें कि यदि क्विक रेशियो जो है वो आपका 1 से कम आता है, तो इसका मतलब है जो लिक्विडिटी जो पोजीशन है वो रिस्की होती जा रही है। रिस्की होने का मतलब ये हुआ कि हम अपने जो लायबिलिटी हैं उनको हम पे नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट वर्थीनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि आइडियल रेशियो को पूरा नहीं करता। तो यदि लिक्विड रेशियो आपका लेस है तो ये रिस्की है फर्म की लिक्विडिटी के लिए। फिर हमने पढ़ना था कि एक एब्सोल्यूट रेशियो भी होता है, इसको हम सुपर क्विक रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, जब हम एब्सोल्यूट रेशियो की बात करते हैं तो हम क्विक रेशियो से भी ज़्यादा जल्दी की बात करते हैं। जैसे हम एब्सोल्यूट रेशियो मतलब है सुपर क्विक की हम बात कर रहे हैं, फिर हमने क्विक रेशियो, फिर हमने करंट रेशियो पढ़ा था। इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, यदि हम 1 to 2 मंथ, 3 मंथ की बात करें, क्वार्टर की बात करें, तो हम सुपर क्विक बोलेंगे। और यदि हम 6 मंथ तक की, 8 मंथ तक की बात करें तो आपका 2 to 3 या आपका 6 to 8 मंथ तक की बात करें तो आपका क्विक माना जाएगा। और यदि हम 1 ईयर से ज़्यादा माने तो क्या माना जाएगा, आपका 1 ईयर तक माने तो क्या माना जाएगा, आपका 8 मंथ से ज़्यादा माने तो करंट रेशियो माना जाएगा। तो इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। आइडियल रेशियो हमने समझ ही लिया था, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट असेट्स में क्या आते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरी बात है। करंट होता है शॉर्ट टर्म, असेट्स होता है रिसीवेबल। करंट असेट्स में आपके करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, डेटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, आपका एक्रूड अर्न इनकम आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, इसको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी बोलते हैं। एडवांस टैक्स करंट असेट्स का पार्ट है, स्टॉक इन्वेंट्री करंट असेट्स का पार्ट है। इसका यदि हम उल्टा करें करंट लायबिलिटीज़ का, तो क्रेडिटर जो हैं आपके, बिल्स पेबल जो हैं आपके, करंट बोरोइंग जो है आपकी अनअर्न इनकम जो है, वहाँ पे अर्न इनकम थी, एक्रूड इनकम थी, यहाँ अनएक्रूड इनकम है। वहाँ कैश एट बैंक था, यहाँ उसका उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट है। वहाँ एडवांस टैक्स था, यहाँ पे अनपेड टैक्स है। ये हमने बात की करंट लायबिलिटीज़ की। यदि हम क्विक असेट्स की बात करें तो क्विक असेट्स को हम लिक्विड या एसिड एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जब हम करंट असेट्स में से इन्वेंट्री पोर्शन को और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को हटा देते हैं तो अपने पास क्विक असेट्स बचती हैं। इसको हमने ऐसे भी समझा था कि क्विक असेट्स का मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स में तो 1 साल तक लगता है, हमें 1 साल से जल्दी पैसा चाहिए, हमें मान लीजिए 8 महीने तक पैसा चाहिए, तो हम इन्वेंट्री और प्रीपेड और एडवांस टैक्स को हम लेस कर देंगे तो हमें पैसा जल्दी मिल जाएगा बाकी असेट्स से। उनको क्विक असेट्स बोलते हैं। हमने क्वेश्चन भी किया था, एक करंट रेशियो कैलकुलेट करो, एक क्विक रेशियो कैलकुलेट करो, फिर हमने वहाँ से उनका आइडियल रेशियो से कंपैरिजन भी किया था। फिर मैंने आपको याद हो एक टेबल दिखाई थी, उसमें मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि क्वेश्चन जो है निशा लिमिटेड का है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको याद हो। तो उसमें याद हो आपको, मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व को मैंने आपको इक्विटी बताया था। 11% डिवेंचर को मैंने आपको लॉन्ग डेट्स बताया था। और ये जो करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट डेट्स। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ। लायबिलिटी साइड में मैंने 3 चीज़ें बोली हैं। पहला मैंने बोला इक्विटी मैंने किसे बोला है, इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को, कैपिटल रिजर्व को, जनरल रिजर्व को मैंने इक्विटी बोला है। फिर मैंने बोला है लॉन्ग डेट्स मैंने 11% डिवेंचर को बोला है। और मैंने शॉर्ट डेट्स जो बोला है वो मैंने करंट लायबिलिटीज़ को बोला है, जिसके अंदर क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। यदि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो को समझना चाहते हो तो ये आपको रटना
रखना होगा कि लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो है इक्विटी आता है, फिर लॉन्ग डेट्स आता है, फिर शॉर्ट डेट्स आता है, यदि हम फिक्स्ड या परमानेंट मेथड से लायबिलिटी साइड को देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम असेट साइड की बात करेंगे तो पहले नॉन करंट असेट्स आएंगी, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। फिर करंट असेट्स आएंगी, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है। आपको याद हो अभी तक जो हमारा सफ़र था वो करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ तक था। अब हमारा सफ़र जो है आगे का, जो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो का है, वो हम इक्विटी डेट्स की हम बात करेंगे, तो वो रेशियो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उससे पहले आप देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, और फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में आपके सामने रखा हुआ है डेट्स इक्विटी रेशियो भी होता है, जिसको डेट्स अपॉन इक्विटी भी बोलते हैं। डेट टू टोटल टेंजिबल असेट्स भी होता है, जिसको हम सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, जिसमें हम डेट्स अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स करते हैं। फिर इक्विटी रेशियो भी होता है, जिसमें इक्विटी अपॉन टोटल टेंजिबल असेट्स हम इसको बोलते हैं इक्विटी टू टोटल टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। इसको हम प्रोप्राइटरी रेशियो भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड रेशियो भी बोलते हैं, नेट वर्थ रेशियो भी बोलते हैं। फिर अपना क्या था, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, इसको हम लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। जैसे हम डेट्स टू इक्विटी फर्स्ट समझा था, ये खाली लॉन्ग डेट की बात कर रहा है, ऊपर में टोटल डेट नहीं आएंगे, खाली लॉन्ग डेट्स अपॉन इक्विटी आएगा। फिर हम बात करेंगे कैपिटल गियरिंग की, वहाँ पे हम फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल कैपिटल देखेंगे। फिक्स जैसे डिवेंचर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, वेरिएबल को अपॉन में जब हम लेंगे तो इक्विटी शेयर को लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को लेंगे। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं सोल्वेंसी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो में, जो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था आपके पास, इसके अमाउंट्स आपको थोड़ा याद ही कर लेने हैं। जैसे इक्विटी शेयर 1 लाख है, मतलब क्या अमाउंट याद करने रहे, हर एलिमेंट की याद नहीं रखने। जैसे इक्विटी में बोलूँगा तो इक्विटी शेयर 1 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर 50,000 प्लस कैपिटल रिजर्व 50,000 प्लस जनरल रिजर्व 10,000, तो ये 2,10,000 रुपये हो जाएगा। आप देख लीजिए, 1 लाख इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर 30 कितना है 50,000, कैपिटल रिजर्व 50,000 और जनरल रिजर्व 10,000। तो आपका बताओ 2,10,000 आया नहीं आया, बोलो इक्विटी आया। हम फिर बात करेंगे डेट्स की। डेट्स की जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग डेट्स में 11% डिवेंचर 1,20,000 है, और शॉर्ट डेट्स में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हम टोटल कर लेंगे। यदि हम शॉर्ट डेट्स करंट लायबिलिटीज़ को मानते हैं और इनका टोटल करते हैं तो 30 + 25 + 15, तो ये आपका 70 + 40 110 और 120 लॉन्ग डेट्स जो था वो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो ये आपका 230 क्या आ गया, बोलो डेट्स आ गया। तो 230 अपना डेट्स आ गया और 210 अपना क्या आ गया, इक्विटी आ गया। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद करना होगा, समझना होगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को समझना, याद करना मुश्किल नहीं है, खाली दिमाग में फिट करना है। वो चीज़ फिट हो जाती है तो उसको हम आगे हमारा एक बेस बन जाता है, और वो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ें याद रहने लगती हैं। जैसे मैं आपको अभी मैंने बताया, तो मैं आपको कंप्यूटेशन करना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको डेट्स इक्विटी बताया, तो डेट्स अपॉन इक्विटी मैंने बताया, और डेट्स का मतलब है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब है लॉन्ग डेट्स प्लस शॉर्ट डेट्स। इस क्वेश्चन में लॉन्ग डेट्स क्या है, डिवेंचर है, शॉर्ट डेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, 1,20 और 1,10 2,30 हमने निकाला था, आपका डेट्स था। इक्विटी की यदि हम बात करें तो इक्विटी के अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, आप देखें इक्विटी की लायबिलिटी साइड पूरी दी है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व, यहाँ तक यदि हम टोटल करें तो 2,10,000 रुपये अपना इक्विटी था या नहीं था, बोलो था। यदि आप इस क्वेश्चन की वैल्यू को यदि आप रखें तो टोटल डेट्स अपॉन इक्विटी यदि आप करें, लॉन्ग डेट्स प्लस शॉर्ट डेट अपॉन इक्विटी आप करें, लॉन्ग डेट्स 11% डिवेंचर, शॉर्ट डेट करंट लायबिलिटीज़, जैसे आपका सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बोलो, करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स था, बिल्स पेबल था, प्रपोज डिविडेंड था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था। और ऐसे हम इक्विटी की बात करें, ये डेट्स 2,30 आए थे। यदि मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी शेयर 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर 50,000, कैपिटल रिजर्व 50,000 और जनरल रिजर्व 10,000, तो 2,10,000 रुपये आया। तो यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 2,30,000 में 2,10,000 का डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा। 1.1 का मतलब ये हुआ कि जो डेट्स का रेशो है 1.1 है, इक्विटी से इक्विटी यदि 1 है तो डेट्स क्या है, 1.1। यदि आपको डेट्स इक्विटी रेशो समझ में आ जाता है बच्चों, तो जो अपना रेशो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सोल्वेंसी रेशो, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसी क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लो कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लायबिलिटी साइड है, ये हमें बताएगी, पहले इक्विटी बताएगी। जैसे इक्विटी शेयर है 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 50,000, कैपिटल रिजर्व है 50,000, जनरल रिजर्व है 10,000,
इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और जो रिजर्व रहते हैं उनका टोटल करते हैं तो 2,10,000 रुपये आता है, वो हमारा इक्विटी है। यदि हम डेट्स की बात करते हैं तो लॉन्ग डेट्स प्लस शॉर्ट डेट्स टोटल डेट्स होते हैं। लॉन्ग डेट्स में 11% डिबेंचर 1,00,000, शॉर्ट डेट्स में करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 1,10,000, तो 1,20 और 1,10 कितना 2,30,000 रुपये क्या हो गया अपना डेट्स हो गया। हमने यहाँ पे आइडियल रेशो पढ़ा था कि जो डेट्स इक्विटी रेशो है टोटल डेट्स अपॉन इक्विटी 1:1 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा रेशो आ रहा है कैलकुलेटेड रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बोलो 1.1:1। ठीक है। फिर हम बात करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेट्स इक्विटी रेशो बताया था, आपको समझ आया था। अब मैं आपको आगे लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी बता रहा हूँ, तो नेम से आप समझ जाएंगे। लॉन्ग डेट का मतलब है खाली डिवेंचर की बात कर रहे हैं, लॉन्ग डेट्स का मतलब है खाली लॉन्ग डेट्स डिवेंचर की बात कर रही है, करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म डेट्स की बात नहीं कर रहे, शॉर्ट डेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग डेट्स ऊपर खाली डिवेंचर का अमाउंट आएगा 1,20,000, जो आपका शॉर्ट डेट्स करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट 1,10,000 था वो नहीं आएगा, क्योंकि ये डेट्स टू इक्विटी नहीं है, ये क्या है लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी है। तो लॉन्ग डेट्स में खाली लॉन्ग डेट्स का मतलब है डिवेंचर ही हमने लेंगे 1,20,000 और अपॉन में इक्विटी शेयर हम कर देंगे, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड 2,10,000 कितना आएगा 0.57 आ जाएगा। तो लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी रेशो आपको समझ आया बोलो, आया ना। लॉन्ग डेट्स अपॉन इक्विटी, आपको डेट्स इक्विटी रेशो समझते ही आगे के रेशो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। जैसे लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो समझाऊंगा डेट्स रेशो समझाऊंगा, जिसको हम डेट्स या सोल्वेंसी रेशो बोलते हैं। आपको याद हो जब मैंने सोल्वेंसी पोजीशन रेशो आपको बताया था तो मैंने कहा था बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि सोल्वेंसी पोजीशन रेशो आता है तो सारे निकालने हैं लॉन्ग टर्म के, और यदि सोल्वेंसी रेशो आता है तो खाली डेट्स रेशो निकालना है, खाली डेट्स टू टोटल टेंजिबल एसेट्स रेशो निकालना है। यहाँ पे टोटल डेट्स का टोटल टेंजिबल एसेट से रेशो निकालना है। टोटल डेट्स का मतलब आप समझ गए लॉन्ग डेट्स प्लस डेट शॉर्ट डेट्स जो हम अभी करके आए थे, लॉन्ग डेट्स प्लस शॉर्ट डेट हम अभी करके आए थे ना। लॉन्ग डेट्स डिबेंचर है, शॉर्ट डेट करंट लाइबिलिटीज है, अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स। यदि हम देखें तो टोटल डेट्स अपना कितना था 2,30,000 रुपये था, और टोटल टेंजिबल एसेट्स की बात करें, हम टोटल एसेट साइड की हम बात करें, यदि हम उस क्वेश्चन में चलें और टोटल एसेट्स का अमाउंट हम देख के आए तो 4,40,000 रुपये है। तो इस 2,30,000 रुपये में 4,40,000 का जब हम डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डेट्स प्लस शॉर्ट डेट 2,30,000 रुपये था जिसको हम डेट्स बोल रहे थे, उसमें यदि हम 4,40,000 का डिवाइड करेंगे टोटल टेंजिबल एसेट्स का तो 0.57 जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, लॉन्ग डेट प्लस शॉर्ट डेट्स का टोटल डेट्स का रेशियो, जिसको हम बोलते हैं सोल्वेंसी रेशियो, जिसको हम टोटल डेट्स टू टोटल टेंजिबल एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि हम पहले देखें तो डेट्स इक्विटी रेशियो आता था, 2 आते थे, डेट्स ऊपर आता था, इक्विटी अपॉन में आता था। यहाँ पे खाली डेट्स रेशियो आता है, तो खाली डेट्स है तो अपॉन में क्या आएगा, ऊपर तो डेट्स आएगा, अपॉन में क्या आएगा, जिसका कोई नहीं बच्चों उसका टोटल टेंजिबल एसेट्स आएगा, उसका क्या आएगा टोटल टेंजिबल एसेट्स। तो डेट्स का मतलब है टोटल डेट्स अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स हमने करके रेशियो निकाला है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। टोटल डेट्स अपना 2,30 है, शॉर्ट डेट्स प्लस लॉन्ग डेट्स, टोटल टेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में हमने देख लिया 4,40,000 है, तो 0.57 अपना क्या आ गया बोलो, डेट्स रेशियो आ गया। देखो हमने डेट्स को सीख लिया अकेले, हमने लॉन्ग डेट्स टू इक्विटी हमने सीख लिया, डेट्स टू इक्विटी हमने सीख लिया। अब हमने डेट्स टू इक्विटी सीखा तो उसी से तो सारे हुए, बोलो यस और नो, हुए ना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो बोल दो आप, इक्विटी टू टोटल टेंजिबल एसेट्स बोल दो आप, इक्विटी अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना इक्विटी है उसमें टोटल टेंजिबल एसेट्स का डिवाइड करेंगे। इक्विटी है 2,10,000 रुपये, टोटल टेंजिबल एसेट्स है हमारे पास 4,40,000 रुपये, तो 0.48 आपका आ जाएगा इक्विटी रेशियो, जिसको हम नेटवर्थ रेशियो, शेयर होल्डर फंड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और हम इक्विटी टू टोटल टेंजिबल एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं। फिर लास्ट रेशियो है अपना कैपिटल गियरिंग। देखो कैपिटल गियरिंग क्या होता है, कैपिटल गियरिंग का मतलब है कैपिटल की जो कॉस्ट बियर करनी है, जो हमारी संस्था है, जब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल का कुछ पार्ट फिक्स कॉस्ट रखता है, कुछ पार्ट वेरिएबल रखता है, कुछ पार्ट पर हमें सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, फिक्स अमाउंट पीरियड डिसाइड हो जाता है वो पे करना है। जैसे प्रेफरेंस शेयर है, जैसे डिवेंचर है, तो फिक्स कॉस्ट बियरिंग में हम ऊपर तो लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर, और वेरिएबल में हम लिखते हैं इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हुए आपके 50,000, डिवेंचर कितने हुए आपके 1,20,000, तो टोटल कितना आया 1,70,000 अपॉन
हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कितना है 1,00,000, कैपिटल रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व कितना 10,000, तो टोटल कितना आ गया बोलो 1,60,000 रुपये आ गया है अपना वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट आ गया है अपना प्रेफरेंस शेयर प्लस 50,000 प्रेफरेंस शेयर प्लस 11% डिवेंचर 1,20,000, 1,70,000 रुपये आ गया। तो 170 में 160 का भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.06 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो को भी पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।